हरिओम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? कल आपका एग्ज़ाम हुआ था क्लास 9 का, देख रहे होंगे पेपर, ठीक है। ये आपका सैनिक स्कूल का पेपर है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम बेहतर गया होगा और इस बार आप सिलेक्शन की ओर पक्का अपना नाम लिस्ट में नाम अपना दर्ज करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। क्लास 9 का जो क्वेश्चन आया था उसमें से एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा डॉटफुल था, मतलब कि बच्चा के लिए डॉटफुल हो सकता था। बाकी क्वेश्चन था इजी था, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते थे आप स्कोर, आप आसानी से 48 और इवन 50 भी स्कोर कर सकते थे, ठीक। चलिए देखते हैं। किसी में क्या है कि ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग टाइप से था, देख लेते हैं कहाँ कहाँ ऑप्शन रॉन्ग है। चलिए आज शुरू करते हैं डिस्कशन पेपर का। 1 मिनट, ठीक है। हम जल्दी जल्दी से आपको आंसर की इसका डिस्कस करेंगे। आप अपना जो भी आपका पेपर आपका होगा, हो सकता है सेट अलग हो सकता है मे बी, तो जो भी सेट हो तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन और अपना मिला लीजिएगा। जैसे कि यहाँ की क्वेश्चन है 126, ठीक है। 1 to 6 अगर क्वेश्चन नंबरिंग है तो मे बी ये क्वेश्चन आपका जो भी है बुकलेट है तो उसमें हो सकता है कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 में हो, है ना, क्वेश्चन नंबर 31 में हो, किसी में हो सकता है, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि 2 है, 2 से यहाँ 8 हो गया, ठीक है, यानी 2 का क्यूब हो गया। यहाँ 5 है, 5 से कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह हमको यहाँ भी करना है, 11 का क्यूब करना है और 15 का क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। तो 11 का क्यूब आप जानते हैं 1331 होता है और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए इसे मैथ का, देखिए मैथ का 26, 2, 40, 16 किया गया है, यानी MATH। मैथ का 26, 2, 40, 16 ये है। M का होता है प्लेस वैल्यू 13 होता है, 13 दूना 26। A का होता है 1 इंटू 2, 2 हो गया। 20 इंटू 2 40, 8 इंटू 2 16। सबका प्लेस वैल्यू का डबल कर रहे हैं, तो बुक का प्लेस वैल्यू क्या था 2, 15, 15 और 11। तो 2 का डबल 4, 15 का 30, 15 का 30 और 11 का 22, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। ABCD आर 4 फ्रेंड्स, A इज शॉर्टर देन B, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका पजल है, कंपेरिजन पजल है, जो आपका बहुत इजी है, ठीक है। पजल देखिए इससे टफ भी आ सकता है, बट ये क्या बहुत इजी पजल है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे A इज शॉर्टर देन B, A क्या है मेरा छोटा है, किससे, B से छोटा है, बट टॉलर देन C, लेकिन क्या है टॉलर है C से। जब भी एंड और बट आए यहाँ पे, ठीक है, एंड और बट जब भी आए, इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले वाला ये एलिमेंट को क्वालिफाई करता है। जैसे कि एंड और बट है तो ये B के लिए नहीं है, A इज शॉर्टर देन B, A क्या है छोटा है B से, यहाँ तक तो समझ गए आप। बट टॉलर देन C, लेकिन क्या करेगा कुछ जगह B टॉलर है C से, लेकिन B का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ A का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बट और एंड हमेशा पहले वाला एलिमेंट को क्वालिफाई करता है, टॉलर देन C। अब देखिए हु आ गया, हु वगैरह जब भी रहेगा, ये सब सारा कंजक्शन में इंग्लिश में आप पढ़िएगा। हु वगैरह जब भी रहेगा ये क्या है आपका सामने वाला एलिमेंट को क्वालिफाई करता है, जैसे C को क्वालिफाई किया, ठीक है। C हु इज शॉर्टर देन D, तो C का बात कर रहा है। C जो है क्या शॉर्टर है D से, C क्या है छोटा है D से। तो देख रहे हैं C A से भी छोटा है, B से भी छोटा है, C जो है वो किससे छोटा है, D से भी छोटा है, यानी C सबसे छोटा है। तो ऑप्शन नंबर 3 टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 9 देखते हैं इसको क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कैलेंडर का क्वेश्चन है। हालांकि कैलेंडर हम बहुत बेहतर तरीका से पढ़ाए थे बच्चों को, और इतना तरीका मतलब इतना लेवल तक ले गए थे कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता तो वो छूटता नहीं, बट यहाँ तो बहुत इजी सवाल आया है। 8 अप्रैल को क्या है, मंडे है। 8 अप्रैल सेम ईयर है, मंडे है। अब आपको ईयर से घबराना नहीं कि वो लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि यहाँ ईयर से कोई डिसाइड नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं डिसाइड हो रहा है क्योंकि ये फरवरी नहीं है। फरवरी रहता तो उसमें 29 होता है, तो उसमें थोड़ा सा हमको दिक्कत हो सकता था, बट यहाँ अप्रैल और मई का बात हो रहा है, तो ऑर्डिनरी ईयर रहे या फिर लीप ईयर रहे, बात बराबर है। अब आगे देखते हैं। 30 मई है तो 30 मई कर देंगे। निकालना हमको क्या है, इसका डे निकालना है। देखिए अप्रैल में 8 है, टोटल होता है 30 डेज, तो बचा कितना, तो बचा आपका 22 डेज और बचा, ठीक है। मई में टोटल 30 तक जाना है तो 30 इसको ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 52। 52 को फिर क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि सप्ताह बनाता है 7 दिन में, है ना। तो 7 से जैसे आप डिवाइड कीजिए, 7 3 जा सॉरी 7 3 नहीं 7 7 जा होगा, 7 7 जा 49, 3 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो 3 जिससे रिमाइंडर बचा, तो हम क्या कर रहे हैं कि अप्रैल से मई की ओर जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो 3 हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो मंडे है तो ट्यूसडे, मंडे के बाद क्या आता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे इसका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका करीबी ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे, ठीक है। इसमें सबको नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट
इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे 26 लेटर है उसको 2 इक्वल हाफ में बांट देते हैं। इक्वल हाफ मतलब 13 में बांटेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितना लेटर होता है 26। 26 को क्या हमको हाफ हाफ में बांटना है। हाफ हाफ कैसे बांटेंगे, 13 में बांट देंगे, ठीक है। तो ए से लेकर के एम तक, ए बी सी डी करते करते हमको कहाँ तक जाना है, एम तक जाना है, ठीक है। वैसे ही हमको क्या करना है, एन से जेड तक लिखना है, लेकिन एन को लिखेंगे वो ए का कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे, मतलब ए के नीचे जस्ट लिखेंगे एन ओ पी। इस तरह करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, जेड तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, 13 ऊपर 13 नीचे, कन्फर्म। अब चलिए आगे देखिए, हमको पूछा क्या है सवाल में, पूछा है सवाल में के का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए एन का पहले क्या, एम का पहले क्या आता है, तो एम का पहले आता है आपका एल आता है, इसके बाद के आता है, फिर जे आता है, इस तरह से। तो हमको के का अपोजिट जानना है। अब जेड का पहले क्या आता है, तो वाई और एक्स, तो के का अपोजिट क्या हो गया, एक्स, तो एक्स इसको टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अरेंज द गिवन रिस्पॉन्सेज इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस में हमको अरेंज करना है। तो लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट, फ्लावर, ठीक है, ये है। चलिए इसको नीचे से हम लोग अरेंज करते हैं। सबसे पहले जो प्लांट है, प्लांट का सबसे निचला भाग क्या होता है, रूट होता है, रूट, तो रूट यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्टेम होता है यानी सी। उसके ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, लीफ मिलेगा ए, ठीक है। उसका ऊपर जाएगा तो आपको फ्लावर मिलेगा, ई नंबर पे है, और उससे ऊपर फ्रूट मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि फ्लावर ही टर्न हो जाता है किसमें, फ्रूट में टर्न हो जाता है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि फ्लावर मिलेगा फ्रूट मिलेगा, ये आप साइंस में पढ़ेंगे कि फ्लावर ही क्या आगे जगह बनता है, फ्रूट बनता है। दैट्स वाई वी रिटर्न द फ्रूट इन लास्ट, ओके। चलिए तो डी सी ए ई बी, डी सी ए ई बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा और सब लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या है कि 3, 4 और 14 हो जा रहा है, मतलब कि 3, 4 और 14 अगर हो जा रहा है 14, तो 14 होना है हमको, और यहाँ क्या है 5, 6 और 32 यानी 32 हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 3, 4 से इसका आसपास का नंबर क्या बना है हम लोग, 3 चौक 12, 12 प्लस 2 है ना, और 5 छक यहाँ 3 इंटू 4 हो गया है ना, प्लस का ये बनेगा 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14, ठीक है। 5 छक कितना होता है, 30 होता है। अब 30 में जैसे दो जो ये 2 ऐड कीजिएगा आपका क्या बन जाएगा 32। 8 इंटू 9 72, 72 में 2 ऐड कीजिएगा क्या हो जाएगा आपका 74, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए बहुत बेहतर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट। ये क्या है, अल्फेनस, केसर, मालगोवा, शरबती। ये सारे आपके क्या है कि इसमें 3 आपका आम का कैटेगरी है, ठीक है। जैसे आम, मैंगो सब लोग खाए होंगे गर्मी के दिनों में, है ना, फलों का राजा में आता है, ये फलों का राजा ही है। जैसे कि आप ये सब चीज़ अल्फेनस तो नाम सुने हैं, फ्रूटी, माजा, ये सब का एडवर्टाइजमेंट में नाम अक्सर इसका देता है। केसर, मालगोवा ये सब नहीं सुने होंगे। माल्टा उल्टा सुने होंगे, माल्टा, लंगड़ा, आम ये सब सुने होंगे आप, है ना। तो ये सब आप हिंदी में सुने होंगे, हम लोग भी हिंदी में आम चल का स्थानीय भाषा में ये सब चीज़ सुनते हैं। बट बेसिकली ये आप जल्दी मतलब क्या है इन द सेंस, मतलब कि ये यूजुअली टॉकिंग लैंग्वेज में ये सब नहीं आता है, इसलिए आप नहीं सुने होंगे। बट ये क्या हम बता देते हैं, अल्फेनस आपका ये क्या है, अल्फेनस एक माल्टा तरह से जो आम होता है उस टाइप से एक क्या है आम का प्रकार है। केसर भी आम का एक प्रकार है, मालगोवा भी आम का प्रकार है। शरबती क्या है, ये अलग चीज़ हो गया, ये आम का प्रकार नहीं है। फाइंड द ऑड वन आउट, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और काइट, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से काइट होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत लोग इसमें अपना अपना राय देते हैं कि रेक्टेंगल होगा, ये होगा, वो होगा, बट काइट क्यों होगा वो हम अपने हिसाब से बता देते हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए जैसे कि रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस है कि आप स्क्वायर ही है एक तरह से रोम्बस, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है और ये आपका काइट है। अब कोई बोलेगा सर रोम्बस और स्क्वायर, जब आप बोल दिए कि जो रोम्बस है वो स्क्वायर ही है ना, तो फिर डिफरेंट क्या होगा सर, तो डिफरेंट यहाँ ये एंगल का डिफरेंस होता है, ये 90 डिग्री होता है। स्पेशल केस है रोम्बस का, ये आपका कुछ भी एंगल हो सकता है, थीटा, ठीक है, थीटा एंगल हो सकता है। तो क्या है कि आपका ये भी साइड, ये चारों साइड आपस में इक्वल होता है, ये चारों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है, चारों साइड इक्वल है, बस यहाँ एंगल का डिफरेंट है। ये 90 डिग्री स्पेसिफाइड एंगल होता है, ये आपका थीटा कोई भी एंगल हो सकता है ना। अगर ये एक्यूट हुआ तो ये क्या हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, ठीक है। एडजेसेंट एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है। अब चलिए ये आपका क्या है रेक्टेंगल है,
अपोजिट्स पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, जैसे कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और इसमें क्या है काइट में एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड मतलब सटा हुआ साइड, जो अगल बगल वाला है, अपोजिट वाला नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगर हम लोग लगाते हैं अपोजिट का रूल, तो अपोजिट इक्वल है, अपोजिट इक्वल है, अपोजिट इक्वल, अपोजिट इक्वल, अपोजिट इक्वल, ठीक है। इसमें क्या है कि अपोजिट इक्वल नहीं है, अपोजिट इक्वल है क्या, नहीं है। इसमें एडजेसेंट इक्वल है, इसलिए क्या हो गया आपका आंसर काइट हो गया। कहाँ गया, काइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द ऑड वन आउट, ठीक है। सीजर, नाइफ, एक्स, हैमर। सीजर, नाइफ, एक्स, हैमर, ये तीनों चीज़ आप देख रहे होंगे। सीजर कैंची, नाइफ चाकू, एक्स कुल्हाड़ी, ये तीनों का यूज हम लोग किसी भी वस्तु को काटने के लिए करते हैं। जैसे सीजर का उपयोग करते हैं पेपर वगैरह कटिंग में, नाइफ का उपयोग करते हैं सब्जी वगैरह कटिंग में, और एक्स का उपयोग करते हैं कुल्हाड़ी लकड़ी वगैरह कटिंग में। हैमर क्या है कि हैमर वगैरह हम लोग नेल वगैरह को बीट करने के लिए यूज़ करते हैं हैमर, ठीक है। आगे 36 225 1225, क्वेश्चन नंबर 136 को देखते हैं। 36 225 1225, ठीक है। 36 बेसिकली क्या है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 6 को दोगुना करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, 6 का डबल करने पे हमको मिलता है 12, और 12 में अगर 3 जोड़ते हैं मिलता है 15, ठीक है। तो 15 का अगर स्क्वायर करेगा 225 आएगा। तो यही लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे। 35 का स्क्वायर, इसका दोगुना करेंगे 70, 70 में 3 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 73, और 73 का जब स्क्वायर करेंगे तो बनेगा आपका 5329, ठीक है। हालांकि ये ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। 5929, ये ह्यूमन एरर है आपका, जानते हैं टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो इसका 5329 आंसर आना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एसएससी भी कई बार आपका क्वेश्चन कभी कभी मिसप्रिंट, मतलब मिसप्रिंट नहीं बोलेंगे, मतलब क्वेश्चन कभी कोई गलती टाइपिंग हो जाता है एसएससी वगैरह से भी। तो ऐसा नहीं है कि गलती टाइपिंग हो गया तो बहुत बड़ा मिस्टेक है, आप उसका सही आंसर निकालिए, सही आंसर सर्च में जाइए, या फिर अगर सही आंसर नहीं भी कोई भी आंसर टिक करते हैं तो आपको उसमें नंबर मिल जाएगा। 16 का 41 है तो 20 का क्या होगा, ठीक है, बस छोड़ना नहीं है। 16 का अगर 41 है तो 20 का, 16 या 48 होता है 3 गुना है, और माइनस का 7, तो यही भी वही यहाँ वही काम कीजिए। 20 या 3 से गुना करेंगे, 20 या 60, 60 माइनस का 7, तो 60 में 7 माइनस करिएगा तो 53 आंसर आएगा। आगे थर्मोमीटर एक तरह डिवाइस है, आप देखे होंगे डॉक्टर के पास क्लिनिकल थर्मोमीटर, और लैब वगैरह में देखे होंगे, है ना, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या है, टेम्परेचर का नापता है, टेम्परेचर को नापने में यूज करते हैं। तो करंट का नापने में हम लोग अमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, अमीटर का। ये फिजिक्स का लैब में देखे होंगे, अपना स्कूल में नहीं देखे होंगे तो भैया लोग से, अपना स्कूल में सीनियर लोग से पूछेगा, आपको इसका जानकारी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, ये है डिक्शनरी में अरेंज करना है। तो डिक्शनरी में जैसे अरेंज करना, फर्स्ट लेटर को देखिए सारा में सेम है, ए है। सेकंड लेटर को देखिए तो 2 में ए है, बाकी में एम सी सी, और फिर आगे देखिएगा तो ई डबल ई क्यू डबल जी इस टाइप से है। तो हम फर्स्ट लेटर को इग्नोर करेंगे क्योंकि सारा में ए है। सेकंड लेटर देखिए ये ए है तो ए वाला पहले आना है। अब ये दोनों में चेक करेंगे पहले कौन आएगा, ई एस टी डी, ठीक है, ए ई आर एस टी ई, तो पहले तो ए आना है। क्यों ए आना है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ लास्ट में डी है और यहाँ ई है। डी पहले आता है, ई पहले आता है, पहले डी आता है, इसलिए पहले ए नंबर आएगा, फिर बी नंबर आएगा। अब देखिए सी, इसमें देखिए चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें जब आप चेक कीजिएगा तो यहाँ तक तो सेम है, सेम है। हमको यहाँ से कंफर्म मिलेगा कि एच और आई में पहले आता है एच, तो ऑप्शन नंबर ये डी होगा, फिर ई होगा, फिर लास्ट में सी होगा। हालांकि आप इसमें शॉर्टकट डायरेक्ट मार सकते हैं। कैसे शॉर्टकट मारेंगे, देखिए ये सब तो पहले आएगा, छोड़िए कौन पहले आएगा हमको पता नहीं, लास्ट में कौन आना है, लास्ट में तो यही आना है, ये कंफर्म हो गया यहीं से एम से। तो लास्ट ऑप्शन यानी सी, तो लास्ट एक ही ऑप्शन सी है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे भी आप चुन सकते हैं। पाई जो होता है केक का टुकड़ा, पेस्ट्री वगैरह खाए होंगे, ठीक है, पाई। तो ये जो पाई है वो केक का भाग है। ये जो पाई है, पाई यानी 22/7, मैथ में आप देखे होंगे पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर देखे होंगे ना। सर्कल का एरिया 2 पाई आर, सर्कल का सरकमफेरेंस, बहुत ज़्यादा यूज है, इरेशनल नंबर एक तरह से, समझ गए ना। चलिए तो इसका क्या है कि हमको पाई का किसके अंदर आता है, तो पास्ता के अंदर तो आता नहीं है, पेस्ट्री के अंदर भी नहीं आता है, आता है मैथमेटिक्स के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 141, ठीक है, 141 में क्या है,
कंप्लीट द एनालॉजी, वर्क इज द एसआई यूनिट ऑफ जूल, देन डैश इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो सॉरी वाट, तो वाट तो एसआई यूनिट आपका पावर का है, ठीक है, जानते होंगे। एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, है ना। एंड वर्क और क्या नाम है आपका, वर्क और डिस्टेंस का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी वर्क बोल रहे, फोर्स एंड डिस्टेंस का वर्क प्रोडक्ट ये देता है, फोर्स और डिस्टेंस का डॉट प्रोडक्ट वर्क देता है, ठीक है, जानते होंगे आप लोग। इसका ऐसा यूनिट जो होता है जूल होता है, और इसका वाट है जो पावर का ऐसा यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइंस में आप लोग पढ़े होंगे। चेन्नई तमिलनाडु, कोहिमा, तो चेन्नई देखिए, चेन्नई क्या है, एक तरह का शहर भी है और कैपिटल भी है तमिलनाडु का। तो कोहिमा जो है वो किसका कैपिटल है, तो कोहिमा नागालैंड का कैपिटल है, ठीक है। ये बच्चा को पता है, स्टेट कैपिटल याद किया हुआ है सब। ZXVLJHI, इसमें हमको उल्टा चुनना है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि Z है, Z में अगर 2 घटाते हैं तो X मिलता है, 2 घटाते हैं तो, है ना। अच्छा ZXV है, इसमें अगर आप 2 माइनस कीजिएगा X मिलेगा, इसमें 2 माइनस कीजिएगा X मिलेगा, लेकिन सब में आपको वही पैटर्न मिलेगा, बस इसमें आपको अलग पैटर्न मिलेगा। UTR में, UTR अगर इसमें आप 2 घटाते हैं तो आपको क्या मिल देगा, S मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 2 नहीं 1 घटाया हुआ है, इसलिए ये पैटर्न क्या है, अलग है, ठीक है। तो इसी को आप चुनेंगे, ऑप्शन नंबर 3 को। चलिए आगे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, देखिए 4 का 2 गुना क्या होता है, 8 होता है। 4 का 2 गुना और 8 का 4 गुना, 8 चौक 32, 32 का कितना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ये जो नंबर मल्टीप्लायर जो नंबर है, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है, इसमें क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 है, 4 है, 8 है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी आपस में क्या 2 गुना हो रहा है, जो 2 का 2 गुना 4 हो गया, 4 का 2 गुना 8 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या कंसेप्ट लगा है, 5 तिया 15 होता है, 15 तिया होगा नहीं, 15 नौवा होगा, 15 नौवा 135, ठीक है। तो अगर आप इसमें ऐसा भी कोई सोच सकता है कि सर 2 और 2 जोड़ के 4 होता है, 4 का 2 का पहाड़ा चल रहा है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6 होना चाहिए था। तो यही मिस्टेक हो गया कि यहाँ 2 का टेबल नहीं चल रहा है, यहाँ आपस में ये मल्टीप्लायर फैक्टर, डबल मल्टीप्लायर फैक्टर यहाँ काम कर रहा है। 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब यहाँ 3 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम कर रहा है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होगा यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप इसको 27 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो करके आप देखिएगा कितना आता है, 135 इंटू 27। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई करते हैं, 135 इंटू 30 माइनस 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 तिया 15, 1 13 तिया 39, 39 और 40, ठीक है, इतना हो गया। और इसको 3 गुना करेंगे अगर हम लोग तो कितना का, 35 तिया होता है 105 और 3, तो 405 हो जाएगा, ठीक है। 405 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, लास्ट में 5 आना है। और आगे करते हैं, तो देखिए अगर 400 में, सॉरी 4000 में 400 घटाइएगा तो 3600 का आसपास आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आंसर आएगा, ठीक। आप करके देख सकते हैं, हम तो शॉर्टकट यहाँ कर ले रहे हैं, आप इसको कर लीजिएगा, हम आंसर की बस डिस्कस कर ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 145, तो क्वेश्चन नंबर 145 में क्या है, बेसिकली देखिएगा आप कि 4, ये ऊपर का जो 3 है और ये 3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 चौक 12, ये 8 है और 6 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक। तो 8 छक 48, अब इसको जोड़िएगा कितना आएगा, 60 आएगा। 60 को भागा दीजिएगा इससे 10 से, तो आ जाएगा आपका 6, ये बीच वाला। अब इसमें 5 इंटू 1 5 होता है, 7 इंटू 5 35 होता है, 35 प्लस 5 40, 40 को अगर आप 8 से भागा देते हैं तो कितना आता है, 5 आता है, यानी बीच वाला। तो पहले 10 से, फिर 8 से, अगले बार किससे, 6 से। तो 5 इंटू 0 तो बराबर 5, 4 इंटू 6 इंटू 4 तो क्या आ गया, 24, सॉरी 5 यहाँ लिख दिए 0, 24 प्लस 0 24, 24 को 6 से भागा दिया कितना आ गया, 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 4 आएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 146, ठीक है। देखिए आप इसको देख रहे होंगे, आसानी से कर सकते हैं। 5 सत्ती 35 प्लस का इसको जोड़ देना है, फर्स्ट वाला को, प्लस 5
क्या आ गया आपका, बीच वाला नंबर आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, 11 छक 66 प्लस का इसको जोड़ना है, इसको प्लस 11 77 आ गया। ठीक है, बीच वाला नंबर। अब वहाँ भी वही काम, 9 इंटू 3 9 या 27, किसको जोड़ेंगे, बीच वाला को। ठीक है, बीच वाला को जोड़ेंगे। 27 प्लस 3 कितना आ गया, 30 आ गया ना, बीच वाला नंबर कितना आ गया, 30। तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड आना चाहिए आंसर। देखते हैं कैसे। देखिए यार 6 है, 6 से ये क्या हो गया, इसका काम इधर हो रहा है, 6 से 3 हो गया, 3 बढ़ा। ठीक है, 6 3 9। अब ये आपस में इधर बढ़ेगा, ये जब बढ़ा इधर तो कितना हो गया, 2 बढ़ा। तो जब ये बढ़ेगा इधर तो कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। तो 12 2 14, यानी ऑप्शन नंबर 2 N 14। ठीक है, अब देखते हैं इसका मिरर इमेज निकालना है। तो आप हालांकि से निकाल सकते हैं, मिरर इमेज आएगा तो ये पलट जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन कौन साइड में रहेगा, ये साइड में रहेगा। तो ये साइड में तो ये है नहीं, ऑप्शन नंबर काटिए इसको, ये भी काटिए, कहें कि ये साइडेड नहीं है। ये इसमें और इसमें चेक करते हैं क्या है, तो इसमें आप चेक कीजिएगा, ये साइडेड नहीं है, गोल वाला देख सकते हैं। तो इसमें ये भी रॉन्ग हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं। तो रीजनिंग में यही काम करना है, ऑप्शन को जितना हटाइएगा उतना आपका सुविधा है, क्योंकि आपका जो आंसर है वो उतना करीब आते हैं आप। अगर आप 3 ऑप्शन हटा दिए तो एक ही आंसर बचा। इसमें देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट मिरर इमेज। मिरर इमेज निकालना है तो पहला वाला सबसे लास्ट हो जाएगा, यानी बी सबसे इधर हो जाएगा, तो बी हो जाएगा और पलट जाएगा, यानी बी इस तरह हो जाएगा। एल पलट जाएगा, एल आई तो आई ही रहेगा, एन पलट जाएगा तो एन आपका किधर कैसे हो जाएगा, एन पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, बी एल आई एन के इस तरह हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी बी बी, ये तो होना ही नहीं है, इसको हटा दीजिए। इसमें देखिए, इसमें एन सीधा लिख दिया इसलिए नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, इसको देखिए क्या कह रहा है, इसमें क्या है, अंदर स्क्वायर है, अंदर वाला स्क्वायर बाहर हो गया। उसके बाद ये क्या है, ये अपने जगह में सही है, ये भी सही है, ये भी सही। ठीक है, इसमें क्या है कि अंदर वाला जो स्क्वायर है वो बाहर निकल जा रहा है, यानी जो भी अंदर वाला एलिमेंट है वो बाहर निकल जाएगा। जैसे इसमें अंदर में क्या है, सर्कल है, तो ये सर्कल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बाहर निकल जाएगा। तो ट्रायंगल इसमें है नहीं, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ट्रायंगल 2 ही में बचा। लेकिन ट्रायंगल अगर बाहर निकला तो अंदर में क्या बचा, ये वाला बचा, हेक्सागोन बचा जी। तो हेक्सागोन में जब बचा तो ये अंदर क्या है, सर्कल बचा हुआ है, तो ये तो होना नहीं है, हेक्सागोन वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर ये। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग टोटल कितना 150 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें से 25 क्वेश्चन रीजनिंग का हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से मिला लीजिएगा जो होगा, और अपना स्कोर कमेंट में लिखिएगा कितना आपका स्कोर आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।